हालेलुया। आइए हम आज अपनी आराधना को आरंभ करें। तमाम अपने कैंपस के विश्वासी भाई बहनों से मेरा निवेदन है कि आप आए ताकि हम सभा में सम्मिलित हो सके। तमाम ऑनलाइन के व्यक्तियों से भी निवेदन है कि आप औरों को भी जोड़े ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सके। और ये बड़ा अच्छा सौभाग्य है कि हम किसी न किसी आज परमेश्वर ने जो उपाय दिया है उसके द्वारा हम परमेश्वर की महिमा में जुड़ सकते हैं। सो आइए ये परमेश्वर की महिमा करने से पहले मैं चाहूंगा कि हम प्रार्थना में जाए। और जब हम प्रार्थना में जाते हैं हम अपनी आंखों को बंद करें, हाथों को जोड़े और आज की आराधना में यस हालेलुया। हमारे जीवन अनुग्रहकारी समर्थी जल पिता परमेश्वर जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए खुदावन कि आपने हमें ये अवसर दिया है कि प्रभु हम इस ऑनलाइन के माध्यम से हम पूरे भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए और पूरे अपने कलीसियाओं के लिए, अपने चर्च के लिए, अपने शहर के लिए और अन्य स्थानों के लिए प्रार्थना कर सके। आप प्रभु जी धन्यवाद करते हैं। आज भी प्रभु हमारी प्रार्थना का प्रतिफल मिलना उपस्थित हुआ है खुदावन। आप प्रभु आज 2 लाख से नीचे केस हो गए हैं खुदावन और मृत्यु दर में भी कमी आई। हम तेरा तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं मेरे खुदावन। होने दे इस ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस या येलो फंगस को प्रभु आपने हृदय से दूर कर और प्रभु आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो। हमारा देश फिर उस पहली परिस्थिति में आ जाए कि हम तेरी आराधना और तेरी बंदगी कर सके। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस समय के लिए, सारी समय को, आराधना को, बंदगी को, आपके वचन को आपके अनुग्रह हाथों में सौंपने की इसके द्वारा प्रभु आशीष पाए। प्रभु धन्यवाद करते हैं सारी महिमा आदर देने के लिए यीशु के नाम से आमीन। आइए परमेश्वर के आराधना करें और गीत नंबर 262 धन्यवाद यीशु क्रिस्तु तेरे चरण। धन्यवाद सदा यीशु प्रेस तुझे, तेरे सन्मुख शीश नवाते हैं। हम तेरी आराधना करने को दरबार में तेरे आते हैं। धन्यवाद सदा यीशु प्रेस तुझे, धन्य वीरों का इस बदली तेरे नाम पर जो बलिदान हुए। धन्य वीरों का इस बदली के तेरे नाम से जो बलिदान हुए। अपनी अब उनके साथ जाने बोले, नित्य आगे बढ़ते जाने हैं। धन्यवाद सदा यीशु प्रेस तुझे, तेरे सन्मुख शीश नवाते हैं। हम तेरी आराधना करने को दरबार में तेरे आते हैं।
बड़ाई हो, क्योंकि धन्यवाद के साथ हम उसके सुख गाना चाहते हैं। और लास्ट में लिखा है, जिस क्रूस पे तेरा रक्त बहा संसार के पापी जन के, उस क्रूस वजह से प्रेम तेरा दुनिया में फैलाता है। आइए एक बार फिर उसको गाय प्रभु महिमा। जिस क्रूस पे तेरा रक्त बहा संसार के पापी जन के लिए, जिस क्रूस पे तेरा रक्त बहा संसार के पापी जन के लिए, उस क्रूस वजह से प्रेम तेरा, उस क्रूस वजह से प्रेम तेरा हमें दुनिया में फैलाते हैं। धन्यवाद सदा यीशु प्रेम तुझे, तेरे सन्मुख से नवाते हैं। हमें तेरी आराधना करने को धन्यवाद और प्रभु यीशु मसीह के लिए हालेलुया। समय दिया कि आप उसकी आराधना करें। सो आइए प्रभु की महिमा में एक और गीत हम गाएंगे 264 जंगली तत्वों के तक एक सेब के पेड़ समान नजर आता है मुझको ऐसे सारे सब आइए प्रत्येक की महिमा करें और इस आराधना में अपने आप को ध्यान रखें। जंगली रातों के दरमियान एक सेब के पेड़ नमाया, जंगली रातों के दरमियान एक सेब के पेड़ नमाया, नजर आता है मुझे नजर आता है मुझे
हालेलुया। आइए प्रार्थना में जाएं और प्रार्थना में जाएंगे सोलोमन साहब के साथ कि आज के आपका प्रभु क्या है। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 शुरू की प्रार्थना थे। धन्यवाद का संभाल हर तकलीफों से हर बीमारी से चाहे खुदावन इस समय देश में से क्या आपकी आराधना करते अपना आराधना करते को संभाले अपने बैठे जन को स्कूल कैंपस के रहने वाले जन को कैंपस के बाहर जिन लोग रहते हैं तो संभाले हर एक को तकलीफों से बचाए खुदावन हर एक को बीमारी से बचाए खुदावन कि हम आपके नाम में आगे बढ़ सके अपने नाम की आराधना कर सके प्रार्थना कर सकता हूँ। जो वचन आज होने वाला है वचन हमारे जीवन में कार्य कर सके उसका मुझे में ध्यान कर सके उसको जन्मा सके उसके ताकि हम आपके नाम में आगे बढ़ सके सब चरण के पास रखते हैं आपको संभाले खुदावन यदि कोई बीमारी है कोई तकलीफ है तो चाहे खुदा ने पूछिए खुदावन कि वो आपके नाम की आराधना करते हैं आप कर सके सब चरण के पास रखते हैं आप नाम से मांगते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद और सच में परमेश्वर दी है परमेश्वर को अपने तेरे में रखा। सो आइए आप समझेंगे कि आज के आत्मिक रोटी को आप परमेश्वर के भोज को प्राप्त कर सके और आइए अपने परमेश्वर के दास के द्वारा आज के वचन को ले अपने हृदयों को खोले अपने मनों को खोले और कान लगाकर सुने क्योंकि ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हमें प्रतिदिन परमेश्वर अपनी आत्मिक रोटी से कुछ न कुछ हमें देता है। सो आइए समय के परमेश्वर के वचन में खुदा की महिमा हो। इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के दास का इस अच्छी अगुवाई के लिए समय के लिए हम लोग बोल के परमेश्वर की महिमा में करते हैं। और सच में बड़े सौभाग्य की बात है कि जो परमेश्वर ने हमें हर दिन की रोटी देता है जब हम शारीरिक भी और आत्मिक भी बड़े सौभाग्यशाली हैं
कि हमें हर दिन परमेश्वर के संग संगति करने का मौका मिल रहा है, और ये एक अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, हम सबके लिए, जो इसमें कार्यरत है, जो इसमें जुड़े हैं, जो सुन रहे हैं और जो बोल रहे हैं, दोनों के लिए ये अपॉर्चुनिटी है परमेश्वर के संग में साथ रहने की। खुदावन के सामर्थ्य नाम में आपका एक बार फिर स्वागत करते हैं। आप जितने लोग लाइव देख रहे हैं अपने पेज से शेयर करें कि खुदा की प्रार्थना है, दासों की प्रार्थना है, कलीसिया की प्रार्थना है, बहुतों के जीवन के लिए एक आज उम्मीद, एक आशा बन जाए। मेरे साथ निकाल लें पहला तीमुथियुस की पत्री, उसका 4 अध्याय, उसके 6 से लेके 10 पदों तक हम पढ़ेंगे। 6 से लेके 10 तक। यस लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यदि तू भाइयों को इन बातों की सुधि दिलाता रहेगा तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा और विश्वास और सच्चे उपदेश की बातों से जो तू मानता आया है तेरा पालन पोषण होता रहेगा। पर अशुद्ध और बूढ़ों की सी कहानियों से अलग रह और भक्ति की साधना कर, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसके लिए है। यह बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य है, क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसीलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवते परमेश्वर पर है जो सब मनुष्यों का और निज करके विश्वासियों का उद्धार करता है। यस, खुदावन अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पे बहुत ही आशीष दें। बड़े ही सुंदर रीति से इस पत्र को लिखा गया। इस पत्र को तीमुथियुस को पत्र के द्वारा इस बात को कोशिश किया है खुदा के खादिम ने, प्रेरित ने समझाने की, बहुत ही सरलता से स्पष्ट रूप में ये लिखा। जब मैं इसको पढ़ रहा था मुझे बहुत ही सुंदर अनुभव इससे मिला कि यदि तू भाइयों को इन बातों की सुधि दिलाता रहे तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा। हालेलुया। और खुदावन का धन्यवाद हो कि आज हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है, अवसर है, सौभाग्य की बात है कि हम अपने भाइयों को परमेश्वर के वचन को सुना पा रहे, सिखा पा रहे, बता पा रहे, दे पा रहे। और लिखा है कि यीशु मसीह का अच्छा सेवक ठहरेगा। हाँ, और लिखा है कि विश्वास और उससे अच्छे उपदेश की बातों से जो तू मानता आया है। हालेलुया। आज ये वचन की दृढ़ता कब पूरी होती है? वचन के उस सामर्थ को हम कब समझते हैं? क्योंकि वो सामर्थ जब हमारे जीवन में काम करता है, हमें गवाहियां देता है, तो वो हमारे उस वचन में हमें दृढ़ करता है। इस कलीसिया में परमेश्वर ने बहुत सी गवाहियां दी, सेवकों के द्वारा, कलीसिया के द्वारा, विश्वासियों के द्वारा, उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर ने बहुतायत से प्रति उत्तर दिया है। और यही बात आज यहाँ पे वचन सिखाता है। और विश्वास और उस अच्छे उपदेशों की बातों से
जो तू मानता आया तेरा पालन पोषण होता रहे। हालेलुया। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिखा रहा है और उसने अगुवों को, कलीसियाओं को, कि जो काम तुम कर रहे हो इसको भरपूरी से, अच्छे से, लगन से, मन से, दिल से, अच्छा। आज अच्छे, कई बार अच्छे के हम किसको समझते हैं? संसारिक तौर में अच्छा व्यक्ति वो है जो हमारे लिए बड़ी अच्छी बात करता है, लेकिन बाइबल इसके बड़े उलट है, उल्टा है। अच्छा मित्र वो है जो हमारी कमियों को बताता है। अच्छा जन वो है जो हमें चकित करता है, हमें कहने का मतलब कि हमें आह्वान देता है, हमें प्रोत्साहित करता, बताता है आने वाले दिनों और समय और कालों के विषय में। आज जो वचन और जो उपदेश का तरीका है बड़ा गंभीर हो गया है, लेकिन पौलुस पूरी पत्रियों में जब भी उसने लिखा है, उसके पत्र हमेशा आश्वासन और चेतावनी थे, वार्निंग थे। वो जब जब जिस अनुभव से गुजरता है, जब जब वो महान उस परिस्थितियों को देखता है, उन कलीसियाओं की परिस्थिति के अनुसार, वहां के पृष्ठभूमि के अनुसार, वहां के सामाजिक और धार्मिक और भौगोलिक स्थितियों के अनुसार वो अपनी पत्रियों में ऐसा प्रत्युत्तर देने का कार्य करता है। आज ऐसा ही हर एक क्षण अपने जीवन में इन बातों को सोचना बड़ा सुंदर है कि जो तू मानता आया है तेरा पालन पोषण होता रहेगा। और उसके आगे लिखा है कि पर अशुद्ध और बूढ़ियों की सी कहानियों से अलग रहे। हालेलुया। उन काल्पनिक चीजों से अलग रहे, उन मृतक बातों से अलग रहे, जो सुनने में कई बार बहुत सी चीजें सुनने में बड़ी अच्छी लगती है। बूढ़ियों सी कहानी में याद कर रहा था कि अब तो शायद बड़ा जो समय और परिस्थितियां हैं, बहुत से बच्चे अपने दादा दादी नाना नानी के पास होते ही नहीं है। और एक समय था कि जब बच्चे अपने दादा अपने नाना नानियों के पास होते थे और उनके पास उनकी द्वारा क्रिएट की गई, गढ़ी गई काल्पनिक कहानियां होती थी, जो बच्चों को कभी कभी उन कहानियों से डराते भी थे, बताते भी थे। वास्तविकता कुछ नहीं थी, लेकिन बच्चे उस बात को याद करते थे कि मेरी नानी बताती उस पेड़ पे कोई बैठता, नहीं जाना। हमारी दादी नानियों की कहानी, दादी नानियों के नुस्खे भी बहुत अच्छे हैं, जो कई बार खार इधर होते। लेकिन बाइबल क्या कहता है? रियलिस्टिक पे, सत्यता पे, सच्चाई पे, और लिखा है कि ऐसी और बूढ़ियों की कहानियों से अलग रहे और भक्ति की साधना कर। कई लोग आज कह रहे हैं कि हम अरे मैंने लाइव हमने आराधना कर लिया, हम सुन लिए, फलाने सेवक को सुना, आज हमने लाइव में 2 घंटा सुना, फलाने मिनिस्ट्री में 4 घंटे सुना, इस जगह पे 4 घंटे सुने। भैया आपने सुना, लेकिन उन 4 घंटे में कितना आपने उस पर चलन किया, कितना उस पर चला, कितना उस पर यकीन किया, कितना उसके अनुसार अपने जीवन को डाला, कितना उसके अनुसार अपने परिवारों को उस पर आश्रित किया, ये बड़ी जरूरी है। घंटों आप सुन सकते हैं बहुत सी चीजों को, बहुत सी बातों को, बहुत से उद्देश्यों को, बहुत से अच्छे आजकल मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो लोगों को मोटिवेट करते हैं, सिखाते हैं, लेकिन सुनना क्या चाहिए? बाइबल बड़े स्पष्ट रूप से कहती है कि विश्वास किससे होगा। आज हमें कौन सी चीज बढ़ा सकती है, कौन सी चीज परमेश्वर के करीब ला सकती है, कौन सा ऐसा कार्य हम करें जो हम परमेश्वर की नजदीकी में बढ़े। और बाइबल बड़े चीख के और स्पष्ट रूप से कहती है कि विश्वास सुनने से होता है। और सुनना क्या चाहिए? परमेश्वर का वचन, काल्पनिक बातें नहीं, वो सत्यता की बातें जो परमेश्वर का वचन बताता है। और लिखा है कि
भक्ति की साधना कर। हालेलुया, प्रेज एंड वर्शिप। भक्ति की साधना कर, आराधना कर। हर दिन हम लोग इस जगह से कहते हैं जुड़िए। मुझे लगता है कि कुछ ही लोग ऐसे हैं जो हम लोग से कहते हैं भाई साहब आज नहीं चला। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब बीच में एक दिन कुछ कारणवश हम नहीं चलाए, कुछ फोन हमारे पास आए। एक बहन का फोन आया, एक बेटी का फोन आया और कही कि भैया आज आ नहीं रहा, मुझे लिंक भेज दीजिए। एक बार परिवारों की ओर से आया कि भैया पास्टर जी आज चल नहीं रहा है, लिंक नहीं आया। लेकिन वो परसेंटेज सिर्फ 1% है। रेस्ट 99% हम लोग कह रहे हैं प्लीज जुड़िए। इस समय को, इस काल को, इस परिस्थिति को हम लोग बड़े शायद हल्के में ले रहे हैं। शायद मैं ये नहीं कहता कि आप हमसे इस लाइफ में ही जुड़िए, आप परमेश्वर से जुड़िए। हमारा उद्देश्य इस लाइफ को चलाने का मतलब ये नहीं कि आप इस पेज पे जुड़े, इस प्रार्थना में जुड़े। हमारा उद्देश्य इस आराधना को, इस संगति को चलाने का है कि आप परमेश्वर से जुड़ जाए, आप परमेश्वर की संगति से जुड़ जाए, आप परमेश्वर की उस हुजूरी से जुड़ जाए, आप वचन से जुड़ जाए, आप प्रार्थना से जुड़ जाए, आप अपने पारिवारिक जीवन में जुड़ जाए, अपनी निराशा और अपने तमाम चीजों से उबर के एक आत्मिकता के जीवन में जुड़ जाए। हालेलुया। मैं अभी संध्या के समय पढ़ रहा था कुछ एक विषय पे जो मुझे बड़ा गंभीरता से मैं सोच रहा था आने वाले दिनों में आपके साथ बात करूंगा। आत्मिक निराशा के बारे में, स्पिरिचुअल डिप्रेशन के बारे में मैं बात करूंगा कुछ समय में। आने वाले दिनों में मैं इसे पढ़ रहा था, अध्ययन कर रहा था। अब मैं आपको बताऊं कि बड़ी सुंदर बात लिखती है, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है। हालेलुया। और देह की साधना से कम लाभ होने का मतलब क्या है? वचन कहता है कि जो अपना प्राण बचाएगा उसे क्या करेगा? खोएगा। ये बिब्लिकल पैटर्न है। संसारिक पैटर्न क्या है? आज सारे लोग क्या कर रहे हैं? हम और सब, ये जाहिर सी बात है, हम सब अपने आप से, अपनी देह से प्यार करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आज पूरी दुनिया जी जान लगा दे रही है, जी जान लड़ा रही है अपने देह को बचाने के लिए। किसी भी रीति से मैं इस बीमारी से बच जाऊं, अच्छी बात है, प्रिकॉशन रखें, सचेत रहे, चौकस रहे, बाहर ना निकले, मास्क पहने, तमाम बातें हैं। लेकिन आज उससे भी गंभीर जरूरत है मेरे प्रियो, उससे भी बड़ी बात, एक बात सोचने की जरूरत है। क्या बाइबल कहती है कि अगर तेरा एक हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट के फेंक दे, बशर्ते कि तू बिना हाथ के स्वर्ग जाए। ऐसा ना हो कि मेरा पूरा शरीर ठीक हो और मैं नरक में चला जाऊं। आज जरूरत है मेरे प्रियो इस बात को समझने के लिए कि आज जिस देह के लिए हम इतने जद्दोजहद कर रहे हैं, इतने जागरूक हो गए हैं, इतने अलर्ट हो गए हैं, प्रिकॉशन पे प्रिकॉशन कर रहे हैं, जो जैसा जहां पता चल रहा हम करने को तैयार है, लेकिन जो मेरी देह और मेरे प्राण और मेरी आत्मा की रखवाली करते हैं, हम उसके पास नहीं जा रहे। कितने लोग हैं जो अपनी आत्मिक नीति से तैयारी कर रहे हैं इन दिनों में? कितने लोग हैं जो इस बात को मान रहे हैं, यकीन कर रहे हैं कि ये अंत का समय है और परमेश्वर अपने हुजूरी में। कितने लोग इस बात को मान के प्रार्थना कर रहे हैं कि अगर हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर का क्रोध शांत हो सकता है। कुछ भविष्यवाणी को सुन रहा था मैं, कई अलग अलग दासों के द्वारा। उन्होंने कहा कि अगर परमेश्वर के दास, परमेश्वर के जन अगर परमेश्वर से गिड़गिड़ाएंगे तो ये टल सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं इस बात को? आज मसीह लोगों की जरूरत परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाने की है, क्योंकि गिड़गिड़ाहट ही परमेश्वर को विवश करती है समुद्र से मार्ग निकालने में, गुलामी से निकालने में, आजादी में लेके चलने के लिए, वायदे के देश में जाने के लिए। जो कर रहा है वो कर रहा। आज हमारी प्रार्थनाएं, हमारी कराहों में
आनी चाहिए, क्योंकि आज परमेश्वर ग्राहों का प्रत्युत्तर देना चाहता है। तो बाइबल कहती है कि देह की साधना से कम लाभ होता है। हालेलुया। जितना भी कुछ भी कर लीजिए, कैसे भी कर लीजिए, और बाइबल कहती स्पष्ट है कि पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। हालेलुया। सैनिटाइजर लाभदायक नहीं है, लाभदायक है परमेश्वर की आत्मिक उपस्थिति। खुदा के सामने यीशु का लहू लाभदायक है आज हमारे आपके लिए। बाइबल कहती है जिसके माथे पे लगा होगा उसे परमेश्वर छोड़ देगा। हालेलुया। क्योंकि अगर सैनिटाइजर ठीक कर देता तो बहुत से डॉक्टर, बहुत से नर्सेस उससे ग्रसित नहीं होते और मरते नहीं। लेकिन अगर यीशु का लहू, वो शिफा का लहू अगर खा है, ये संक्रमण अगर आपको छू भी ले और आप ईमान रखते हैं तो आप वापस आ जाएंगे। और बहुतों के जीवन में खुदावन बहुत से दासों के जीवन में इस गवाही को लेके आया है। हम अपने कैंपस में उस बेटी को देखते, जानते हैं जिसने बीते वर्षों में तमाम, और अभी भी बहुत से हमारे कैंपस की बेटियां जो उस कोविड वार्ड में लोगों के बीच में सीधे संपर्क में आके ड्यूटी कर रही है, और वो लड़कियां, वो बेटियां उस पूरी ड्यूटी को करके पूरी ईमानदारी के साथ उस फर्ज को निभाते हुए सुरक्षित आई है, क्योंकि कलीसिया उनके पीछे प्रार्थना कर रही है। यीशु का लहू लगा हुआ है। वो जब भी ड्यूटी पे रहते हो जानते सैनिटाइजर नहीं, खुदावन का लहू ही मुझे ढांप सकता है, खुदावन का लहू मुझे बचा सकता है, खुदावन की सामर्थ्य मुझे बचा सकती है, मेरे माँ बाप की प्रार्थना मुझे बचा सकती है, मेरे पास मानो कलीसिया के लोग जो बुजुर्ग जवान बच्चे गिड़गिड़ाते हैं हर दिन, वो प्रार्थनाएं मेरे लिए उस सुरक्षा कवच का काम कर रही है। हालेलुया। जो उसके साथ बहुतों को वो पीपीई किट भी नहीं बचा पा रहा है। इस बात को समझने की जरूरत है। आज बहुत से लोगों को इस बात को समझने की जरूरत है, क्योंकि बाइबल कहती है, आप पढ़िए इसको, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए। हालेलुया। प्रैक्टिस कर लीजिए प्रेज एंड वर्शिप करने की, क्योंकि वही आपको स्वर्ग में करना है। भक्ति ही काम आएगी जमीन पे भी, और भक्ति ही करना है स्वर्ग में ही। आदत डाल ले, आदत डाल दे। जिनके कंधे खोलते नहीं ये तालियां बजाने के लिए, याद रखिए अपनी भूसी को उतारने का समय है, क्योंकि वो दाना भी झाड़ के गिरा दिया जाएगा अगर उस पर से भूसी नहीं उतरेगी। अगर भूसी चढ़ी रहेगी तो वो दाना भी भटक के नीचे गिरेगा। लेकिन अगर भूसी उतारने का समय है, रिपेंट का समय है, पश्चाताप का समय है, भूसी उतारने का अर्थ है अपने आपे का इनकार, अपना पश्चाताप करना, परमेश्वर के सामने सरेंडर करना। और लिखा ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है, क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसीलिए करते कि हमारी आशा उस जीवते परमेश्वर पे है जो सब मनुष्यों का है और निज करके विश्वासी को उद्धार करता है। हालेलुया। क्यों हम आज प्रभु के पीछे चल रहे हैं? अगर आप यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, अगर आप यीशु मसीह के अनुयायी हैं, तो आपका पहला लक्ष्य ये होना चाहिए कि मुझे स्वर्ग चाहिए। मैं जाऊंगा नहीं, मुझे चाहिए टारगेट। मैं ऐसा बनूंगा, मैं अपने जीवन को इस लायक करूंगा, मैं परमेश्वर के अनुसार उसके अनुरूप पे ढालूंगा कि मुझे परमेश्वर ने जो वायदा किया है उस स्थान पे मैं जा सकूं। किसी ने कहा कि एवरीबडी वॉन्ट्स टू गो टू हेवन बट नोबडी वॉन्ट्स टू डाई। यू हैव टू डाई बिफोर यू गो टू हेवन। हमें मरना होगा अपने आपे में, अपने पश्चाताप में, अपनी चीजों में, जमीन में, उस अंगीकार में, उस अपने पुरानी देह को, पुरानी अभिलाषाओं को, पुरानी चीजों को, पुरानी बातों को, पुरानी गुलामी को दफनाना पड़ेगा। तभी खुदावन यीशु मसीह में हम एक नई सृष्टि, एक नया जीवन पा सकते हैं। आज इस समय है
अपने आप ही का इनकार करने का ये समय है। लिखा कि हमारी आशा उस जीवते परमेश्वर पे है जो सब मनुष्यों का और निज करके विश्वासियों का उद्धार करता है। यही तो हमारा यकीन है मेरे भाई। आइए हम अपने आप को तैयार कर ले। ये समय में कहानियां सुनने का समय खत्म हो गया है, तमाम ऐसी बातें सुनने का समय खत्म हो गया है। इस अंत के समय में तैयारी का समय है। और आज अगर आपको पता नहीं है, मैं आपको गंभीरता से बताऊं, और अगर आप चाहे लाइव जाके सुने, हर एक खुदा का जो दास है, जो सेवक है, एक ही बात समझाने का प्रयास कर रहा है। आपकी वो प्रार्थनाएं आज कारगर नहीं होगी। परमेश्वर इन प्रार्थनाओं को छिड़क देगा जिसमें पश्चाताप नहीं होगा। अगर आपकी प्रार्थनाओं में रिपेंट नहीं है, अगर आपकी प्रार्थनाओं में आपका टूटना नहीं है, अगर आपकी प्रार्थनाओं में आपके घुटने नहीं झुक रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक घुटना झुकेगा। और मैं आपको यकीन से कहता हूं कि अगर बहुत से मसीह लोग भी आज जो यीशु को जानते हैं, आज भी उनके घुटने खड़े हैं, वो यीशु को जानते जरूर है लेकिन अंगीकार आज तक नहीं किया, ग्रहण आज तक नहीं किया है, अपनाया आज तक नहीं है, क्रूस आज तक भी लेके नहीं चल रहे हैं। बहुत से परिवारों के बच्चे जो मसीह है, माँ बाप मसीह है, लेकिन वो आज भी खुदावन यीशु मसीह से दूर है और परमेश्वर उन्हीं घुटनों को इंतजार कर रहा है। वो मेरे परिवार में हो सकता है, वो आपके परिवार में हो सकता है, हमारे बीच में हो सकता है, हमारी कलीसिया में हो सकता है। परमेश्वर उसी रिपेंट को चाह रहा है, क्योंकि जब तक, और मुझे बहुत सुंदर वो दृश्य लगता है जो निन्वे शहर में हुआ। राजा ने क्या कहा, हर घुटना टिकना चाहिए, टाट ओढ़ लो। जानवरों तक को लिखा हुआ, जानवरों तक को टाट ओढ़ा दिया और कहा कि हम लोग उपवास करेंगे, हम पश्चाताप करेंगे। राजा से लेके वो छोटे बच्चे तक उस परमेश्वर के सामने झुके। और प्रतिफल प्रत्युत्तर आपको मालूम है। अगर आप बचना चाहते हैं, आपका नगर बचाना चाहते हैं, आपकी कलीसिया को बचाना चाहते हैं, अपने परिवारों को बचाना चाहते हैं, दिस इज अ टाइम, ये परमेश्वर का समय है। घुटनों पे आके टाट ओढ़ने की जरूरत है और अपने परमेश्वर के सामने झुकने और पश्चाताप की जरूरत है। यही समय का तकाजा है मेरे लिए। अब वो पुरानी पुरानी रीतियों का समय नहीं, आज और स्पष्ट वचन देने और सुनने का समय है। समझ में आए, क्योंकि आज सबको अपनी व्यक्तिगत अपने जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। खुदावन अब वो एक धर्मी से घराना नहीं बचेगा, हर एक को पश्चाताप करके ग्रहण करना होगा। उस एक धर्मी के लिए अगर लिखा है तो ये भी लिखा है कि बाकियों को भी यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल कहती है कि जब तक हर एक घुटना नाटी की और जीभ अंगीकार न करे, ये समय है अंगीकार का परमेश्वर के सामने। खुदावन आप सबको उत्साहित करे, ये मौके को, इस अवसर को चल लीजिए। ऐसा ना हो कि लाजर के समान हम उस धनवान के समान जाके कहे कि मेरे 5 भाई और हैं, और वही गलती आज हम कर रहे हैं। और उसने क्या कहा, अब्राहम ने क्या कहा, उनको बताया आज वही है, उनके पास पासवान है, उनके पास परमेश्वर का वचन है, उनके पास तमाम संदेशों को देने वाले लोग हैं। वो कहता नहीं बाप अब्राहम, तो कहता है फिर जिसने खुदा के कलाम को नहीं बोल दिया, खुदा के दासों वचनों को नहीं बोल दिया, उसके लिए फिर अगर कोई यहां से भी चला जाए तो भी वो बच नहीं सकता। दिस इज द टाइम। आइए अपने आपको परमेश्वर के आगे समर्पित कर दे। खुदावन आप सबको बहुत आशीष दे, अनुभव करें। आमीन। धन्यवाद। यस, धन्यवाद आज के सुंदर वचन के लिए। और इस बात को जानना है कि अब आज हम मीठे वचनों की नहीं, आज सीधे वचनों की आवश्यकता है। सच्चाई की बात को बताना। आज हम जब आज अपने ऑनलाइन में पास्टर सच मीटिंग में थे, तो एक खुदा के दास ने बताया कि काठमांडू में एक बहुत बड़ा चर्च है।
और वहां पर एक सबसे बड़ा पास्टर, उनका छोटा पास्टर और उनका बेटा, तीनों के तीन प्रभु में सो गए। आज वो कलीसिया जब इस स्थिति के पास से बाहर आई कि कैसे संभलेगी, लेकिन जिन्हें अवसर मिल रहा है वो उस अवसर का फायदा बिल्कुल नहीं उठा रहे। हमें बड़ा, हम बार बार बोलते हैं कि ये हमारा एक चर्च है, एक आराधना है, एक पूरा चर्च मानकर चलिए जिसे हम ऑनलाइन के माध्यम से आपसे जुड़ते हैं। आप शायद नहीं जानते कि इसके पीछे कितना परिश्रम है, कितनी मेहनत है। यस, आपको ये भी नहीं पता कि कैसे नेट की व्यवस्था का प्रबंध किया जाता है, लाइट की, साउंड की व्यवस्था का प्रबंध करते हैं। और प्रियो, ये आपके लिए बहुत ही अच्छी समय, एक अच्छा वक्त है कि हम अपने आप को, अपने परिवारों को, दुनिया का सारा काम छोड़कर प्रभु के नजदीकी में लाने का समय। यस, अगर ये समय खो गया तो आप जानिएगा फिर उस समय मिले ना मिले हम नहीं कर सकते। थैंक यू। झरनों में आइए, प्रार्थना कीजिए, अपने घरों से निकलिए, अपने सारे काम को 6 बजे से पहले कर लीजिए। इस 1.5 घंटे को 7 से 8:30 बजे को आप प्रभु के लिए छोड़ दीजिए। आराधना के समय को परमेश्वर के लिए दे दीजिए। आप देखिए परमेश्वर आपको संभालेगा, अवश्य ही संभालेगा। हम प्रार्थनाओं में ये ऐसा नहीं कि हम इसे अपने लिए, लेकिन हम सबके लिए, जितने लोग जुड़ सकते हैं, जहां से जुड़ सकते हैं, आप जुड़िए। एक एक दिन परमेश्वर के वचन को, कलाम को सुनने के लिए, आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए जुड़िए। सो आइए, मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथ प्रार्थना में आए। और बाइबल कहते हैं जहां परमेश्वर की उपस्थिति है, उस उपस्थिति को हम अपने घरों में बनाएं। आज इस बात का प्रमाण है जो हम पहले कह रहे हैं, परमेश्वर अपने दासों से बुलाता है। एक बीमारी गई नहीं है, दूसरी आ गई, तीसरी आ गई, चौथी आ गई। थैंक यू। सब लोग चिंतित हैं, हम कहां हैं, हम किधर हैं, हम क्यों नहीं प्रभु के आराधना में छूटे हैं। तो प्रियो, जो आपके पड़ोस में है, जो आपके संगति में है, जो आपके द्वारा कहीं भी है, उसको बोले जुड़िए। हालेलुया। आइए प्रार्थना में जाएंगे। और सबसे पहले हम प्रार्थना जो करते हैं, हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने तमाम खुदा के दासों के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन अभी हम अपने देश के लिए, राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, पूरे मंत्रिमंडल के लिए और पूरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए, हर जिले के डीएम, डीसी के लिए हम प्रार्थना करें। यस लॉर्ड। सो आइए प्रार्थना में जाएं, अपने घरों में हमारे साथ इस प्रार्थना की तैयारी थैंक यू करें। लॉर्ड। हालेलुया। सो मैं चाहूंगा कि एक कोर्स जब तक हो जाए, मैं चाहूंगा कि फ्रेडरिक से आज हमारे देश Yes. के लिए वो प्रार्थना करें। Yes, dear Apostle. Thank you. Yes. तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरे लहू से मिल मुझे माफी है, तेरे लहू से मिल मुझे माफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरे लहू से मिल मुझे माफी है, तेरे लहू से मिल मुझे माफी
आइए प्रार्थना करने जाएं और उत्साह के साथ। बाइबल कहती है जब हम एक बार एकता होते हैं प्रार्थना में, हमारी मृत्यु दुआएं प्रभु तक पहुंचती है। तो आप ये न सोचिए कि हमें कोई नहीं देख रहा, आप अपनी आंखों को बंद करें और इस प्रार्थना में हमारे साथ हैं। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद देते प्यारे प्रभु यीशु मसीह हमारे अपने जीवित परमेश्वर को, जो हम सबों को आज दिन भर सुरक्षित रखा, हर एक को संभाल के रखा, हर दुख बीमारी परेशानियों से बचा के रखा। धन्यवाद देते हैं इसलिए प्रभु यीशु मसीह को कि वो आज बहुत सारी आशीषें हम सबों को दी। सारी अनगिनत आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं इसलिए प्रभु कि हमारा जीवित परमेश्वर हम सबों का रक्षक है और हम सबों के साथ रहा और हम सबों को संभाल के रखा। और धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह रोज एक नई जिंदगी देने के लिए प्यारे प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि बहुत सारे हैं जो रोज की नई जिंदगी को पा नहीं पाते, लेकिन तो हम सबों पर तेरा अनुग्रह है प्रभु, तेरी दया है कि हम रोज की जिंदगी को पाते हैं और तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं इसलिए भी कि जो तूने आज वचन दिया प्यारे प्रभु, हम सबों को सिखाया कि सचमुच इस अंतिम दिनों में हम कैसे रह सकें और कैसे चले और कैसे अपने जीवन को बिताएं प्यारे प्रभु यीशु मसीह। सच हमारा जीवन जो भी है प्रभु तेरी ओर से मिला है, इसलिए हम तेरे साथ रहें, तेरे पास रहें और तेरे चरणों में हमेशा बने रहें। और प्यारे प्रभु यीशु मसीह आप अपने अनुग्रहकारी प्रभु यीशु मसीह को, जो दयालु है और जो जिंदा है प्रभु, हम उसको धन्यवाद देते हैं कि हमारा परमेश्वर सचमुच में महान है और हम सबों को संभाल के रखने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद देते हैं कि पूरे कैंपस को और बाहर जितने लोग हमारे मसीही विश्वासी रहते हैं, हर एक की रक्षा करके रखा, हर एक को संभाला, हर एक की सुधि लिया। और धन्यवाद करते हैं कि हर एक को अपने लहू में बांध के रखा है प्यारे प्रभु, चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों बच्चे हों, हर एक को संभालता है। इसके लिए बहुत धन्यवाद देते हैं। और प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं कि तूने देश के जो भी हम लोगों ने मांगा प्यारे प्रभु यीशु मसीह, उसको तूने पूरा किया कि आज जो भी है प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से, तेरी महिमा से और तेरी दया से प्यारे प्रभु यीशु मसीह आज ये बीमारी बहुत कम हो गई है। हाँ प्रभु यीशु मसीह, जो भी बीमारी है वो इस समय में बहुत कम होती जा रही है। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। धन्य परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो कि हमारे घुटने हमेशा तेरे चरणों में बने रहें, क्योंकि मैं जानती हूँ प्रभु यीशु मसीह, जब तक हम अपने आप को तुझ में समर्पित नहीं कर देते हैं प्रभु, तब तक हमारा जीवन कुछ भी नहीं होता है। हम हैं क्या? कुछ नहीं है प्यारे प्रभु, एक घास फूस के समान की जिंदगी है, पर हमारी जिंदगी को तूने उस चट्टान पर खड़ा किया है जो प्यारे प्रभु यीशु मसीह हमारा शरण स्थान और गढ़ है। हमें संभाल के रखने वाला परमेश्वर उस चट्टान, वो चट्टान है जो हमें संभाले रहता है। सचमुच में हमारा परमेश्वर उद्धार करता परमेश्वर है प्रभु। तेरा धन्यवाद हो खुदावंद यीशु मसीह। पूरे देश को तेरे हाथ में सौंप देते हैं प्रभु। इस देश को चलाने वाला तू बन प्रभु यीशु मसीह, और इस देश की रक्षा कर प्रभु यीशु मसीह। इस देश से इस बीमारी को हटा दे प्रभु, ताकि ये जितनी भी बीमारियां आ रही हैं प्रभु, चाहे ये कोरोना हो, चाहे ब्लैक फंगस हो, व्हाइट फंगस हो, चाहे कोई भी बीमारी हो प्रभु यीशु मसीह, हर एक से हर एक की रक्षा करना प्रभु। चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, हर एक को संभाल प्रभु। देश के एक एक लोगों को संभाल के रख प्रभु यीशु मसीह, हर एक की रक्षा कर। तूने कहा है ना प्रभु, जहाँ 2 और 4 भी हमारे नाम से प्रार्थना करते रहेंगे, मैं तुम्हारी विनतियों को सुनता रहूंगा और हमेशा सुनूंगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह, हम जो भी तो थोड़े लोग हैं और तुझसे विनती करते हैं प्रभु यीशु मसीह, तो हमारी विनतियों को सुन प्रभु यीशु मसीह।
इस देश की हर बीमारी को तू अपने लव की सामर्थ्य से, अपने नाम की सामर्थ्य से प्रभु यीशु मसीह इस बीमारी को हमारे देश से निकाल बाहर कर, ताकि हमारा देश सुरक्षित रह सके, सारे दुख मुसीबतों से बचाया जा सके प्यारे प्रभु यीशु मसीह। इसी तरह हमारे देश के जितने नेता हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, या जितने भी मिनिस्टर हैं, प्यारे प्रभु यीशु मसीह तू एक एक को जानता है, क्योंकि तेरी आंखें हर मनुष्य पर लगी रहती हैं। तू एक ऐसा जीवित परमेश्वर है जो हर एक को देखती है, कोई तुझसे अछूता नहीं है प्रभु यीशु मसीह। इसलिए उन लोगों को बुद्धि ज्ञान समझ दे कि अपने देश को संभाले, अपने देश की रक्षा करे, अपने देश को बचा ले प्यारे प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि तू उन्हें बुद्धि देगा प्रभु, तभी वो बचा सकेंगे। वो अपने आप तो नहीं कर सकते हैं, वो कभी अपने आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन तू अपनी समझ दे, तू अपनी अकल दे उनको कि देश को बचाने में मदद हो सके। और प्यारे प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से उनको बुद्धि मिले और ये देश बचाया जा सके प्यारे खुदावन यीशु, क्योंकि उन्हीं के हाथ में है और तेरे हाथ में है। हाँ प्रभु, तेरे हाथ में है और तू ही इस काम को करेगा। और प्रभु यीशु मसीह देश के हर राज्यों को तेरे हाथ में सौंप देते हैं, जितने भी राज्य हैं प्रभु, जहाँ कहीं भी ये बीमारियां बहुत हैं, उन राज्यों को तू प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसको घेर ले प्यारे प्रभु। और हर लोगों को, जितने भी लोग हैं प्यारे प्रभु, इस बीमारी से बचा ले, उस राज्य को सुरक्षित कर ले, उन राज्यों को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनको बचा ले। और खुदावन जो बांग्लादेश के साइड से, अरब सागर से जो तूफान आने वाला है, उस तूफान से हम सबों की रक्षा करना प्रभु, उस जगह की रक्षा करना। उड़ीसा है, बांग्लादेश है प्रभु, और जो भी तटीय राज्य हैं, उन सभी को तो तूफान की, इस आंधी तूफान से बचा के रखना प्रभु। हर आने वाली मुसीबतों से इस देश को बचा ले प्रभु, क्योंकि मुसीबतें आती तो हैं, पर बचाने वाला परमेश्वर तू है, और हर एक की विनतियों को सुन उनको बचाता भी है। इसलिए या तो उस तूफान को रोक दे, या तो उस तूफान को वही, क्योंकि तूफान को तू एक बार डांटेगा तो जरूर है कि वो तूफान थम जाएगा, क्योंकि तेरी डांट तो दुनिया का हर कोई जानता है, दुनिया के हर कोई तेरे डांट से डरता है प्रभु यीशु मसीह। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह उस तूफान को भी तू ही डांट सकता है, उस तूफान से तू ही सबको बचा सकता है, उधर के लोगों को प्यारे प्रभु तू ही संभाल ले इस तूफान से। इसी तरह प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं, कैंपस के एक एक लोगों की रक्षा किया तूने, हर एक को संभाल के रखा, इसके लिए बहुत धन्यवाद देते हैं। जो हमारे भाई बहन बाहर रहते हैं, उन सबों को भी संभाल प्रभु, और उनकी भी रक्षा करते रहना। सारे बच्चों को अपने लहू में बांध के रखना प्रभु, अपने पंखों की आड़ में छुपा लेना, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर ऐसा है जो हर पल अपने बच्चों की रक्षा करता है, बच्चों से प्यार करने वाला परमेश्वर है। इसलिए हर बच्चों की रक्षा तू ही करेगा, सबको संभालेगा और सबकी सुधि लेगा। जो हमारे अजीज हमसे बहुत दूर रहते हैं प्रभु, चाहे किसी के भी हो, हमारे हो या जो भी कैंपस में हमारे लोग रहते हैं, उनके जितने भी अजीज हमसे दूर रहते हैं प्रभु, एक एक को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। तो हर एक की रक्षा करना, उनके स्थानों को उन्हें आशीष और बरकत देना, तंदुरुस्ती देना प्रभु यीशु मसीह, और इन बीमारियों से बचा के रखना, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, हर एक को बचा के रखना प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि तेरे नाम में शक्ति है, तेरे नाम में सामर्थ है, और यही सामर्थ है हम सबों के जीवन में डाल। हमें अपनी आत्मा से भर दे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आज तेरी आत्मा की जरूरत है, और वही आत्मा हमें प्रार्थना करना सिखाएगी, वही आत्मा हमें अपने जीवित परमेश्वर के चरणों में रहना सिखाएगी, कि हम जब भी तेरे पास आए प्रभु,
तेरे चरणों में वहां भी रहे और यहाँ भी रहे प्रभु, क्योंकि तू ही ये जिंदगी दिया तो तू ही हमें बचाता है और प्रभु यीशु मसीह के नाम से तू हमें सुरक्षित रखता है। पर खुदावंद यीशु मसीह हमारे जीवनों को अपने योग्य बना दे, हमारे जीवनों को उस समय संभाल लेना प्रभु कि हम जब तेरे पास आए तो तेरे साथ रहने पाए। इसलिए इस जीवन को अपने ही समान बना। अगर कमी घटी है, कुछ भी है प्रभु यीशु मसीह जीवन में, उस जीवन को, उस कमी घटी को, उस बुराई को, उस गलतियों को तू क्षमा करना प्रभु और हमारे जीवन से निकाल देना, क्योंकि हम तेरे बच्चे हैं प्रभु और तू अपने बच्चों को हर बातों में क्षमा करता है। इसलिए हम अपने क्षमा करने वाले परमेश्वर के हाथ में हर एक ऐसी बातों को डाल देते हैं जो हमें क्षमा करेगा। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम दासों को भी तेरे हाथ में सौंप देते हैं। हर एक दास जो है प्रभु तेरी महिमा करते हैं, तेरे वचन को सुनाते हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत आशीष देना प्यारे प्रभु यीशु मसीह और उनको संभाल के रखना, उनके परिवारों को संभाल के रखना। विशेष तौर से आज हम हन्ना को तेरे हाथ में डालते हैं प्रभु, तो अपने लहू को सर से पैर तक उसके पूरे शरीर में लगा दे प्रभु, क्योंकि तेरा लहू आज भी सामर्थी है, तेरा लहू आज भी बहता है, तेरा लहू आज भी हर एक को छू लेता है और जिसको छूता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो चंगाई पाता है। आज मैं उसको तेरे हाथ में डाल देती हूँ प्रभु यीशु, तू अपने लहू की सामर्थ्य दिखा और उसको बिल्कुल अच्छा कर दे। उसकी कमजोरी को, बीपी की परेशानी को, उसके जो भी तकलीफ हो, मेरे से ज्यादा तो तू जानता है प्रभु और तू जानता है अपने बच्चों की दशा को। इसीलिए मैं उसको तेरे हाथ में डालती हूँ प्रभु यीशु के नाम से उसे चंगाई मिले। तू चंगा करने वाला परमेश्वर है प्रभु, तू उसे छू और उसे चंगा कर, क्योंकि तू सामर्थी परमेश्वर है। तेरे हाथ उस तक जाएंगे, तेरे हाथ इतने छोटे नहीं प्रभु कि उसको छू ना सके, तू जरूर छुएगा और उसे चंगा करेगा, क्योंकि हम अपने जीवित परमेश्वर के हाथ में डालते हैं। हम अपने जीवित परमेश्वर को दे देते हैं सारी परेशानियों को। तूने कहा है ना, सारी बातों को मुझको दे दो, मैं तो तुम्हारा चिंतक हूँ, तो फिर हम क्यों चिंता करें प्रभु यीशु मसीह। इसीलिए मैं उसको तेरे हाथ में डालती हूँ, उसकी सारी परेशानी को, उसकी सारी चिंता को, बीमारी को तू अपने पास रख और उसे चंगाई दे, क्योंकि तू हमारा परमेश्वर, चंगा करने वाला परमेश्वर है। हम जब भी मांगे हैं तूने दिया तो है, और जो तेरी मर्जी हुई है वही पूरी हुई है। इसलिए प्रभु इसके लिए हम तुझको कुछ नहीं बोल सकते हैं। हाँ प्यारे प्रभु यीशु मसीह, अपने आप को और पूरे कैंपस को और सारे विनतियों को हम तेरे हाथ में सौंपते हुए ये विनती अपने जीवित परमेश्वर के नाम से मांगते हैं। सुनना ग्रहण कर यीशु के नाम से आमीन। आइए हम प्रार्थना में जाएं। एक गवाही है, उससे पहले कि हम गवाही को सुने, मैं सच में बताना चाहता हूँ आज हमारे पास बहुत प्रार्थना है। और जब आज हम, मैं, भाई सुभान, भाई रॉबर्ट, भाई अमूल्य से हम एक परिवार में गए जिसने विद्यालय में 2006, 7, 8 से पहले तक काम किया, और आज उसकी दशा को जब हमने देखा तो बड़ा बेबस थी। और हमने कल प्रार्थना किया, परमेश्वर ने, आज हम वहां गए, हमने प्रार्थना किया, और जब उसकी स्थिति को देखा तो एक चीज था कि वो अंदर से रो रहा था। आज भी बहुत डर है, भय है, लेकिन उससे भी बड़ा भय इस बात का है कि जब हम न्याय के आसन के सामने हो, और जब हमारा न्याय होगा, जब हम प्रभु यीशु मसीह के न्याय के आसन के सामने जब भूल जाएंगे किताब, तब क्या हम अपने आप को बचा पाएंगे? लेकिन
हमें उस भाई के लिए प्रार्थना करनी है, क्योंकि जब हम आज गए और हमने प्रार्थना की और एक परमेश्वर ने आश्वासन दिया कि इतनी गंभीर नहीं बीमारी जितनी होनी चाहिए थी, और आप परमेश्वर के दाहिने जो हिस्से को छुए और उसको द्वारा प्राणी स्थिति में लेकर आए। लेकिन अभी हम प्रार्थना में जाएंगे और केवल हम आज भारत के तमाम पास्टरों, प्रचारकों, खुदा के दासों के लिए, सेवकों के लिए, चाहे वो मसीह क्रिश्चियन पटरोना चर्च से लेकर हमारे संस्था के जितने पास्टर, सबका नाम लेकर आप प्रार्थना करें। हम अलग से फेलोशिप के तमाम अधिकारियों के, डायरेक्टर के लिए, फेलोशिप चेयरमैन, सेक्रेटरी के लिए, ट्रेजरर के लिए, तमाम सब जनों के लिए आप प्रार्थना करेंगे। लेकिन उससे पहले गवाही को हम सुनने जो भाई के द्वारा आज हमें पता चला कि कोई गवाही उनके पास आई और देना चाहते। प्रेज़ द लॉर्ड, खुदावन की महिमा हो। एक भाई है प्रशांत अवस्थी, मसीह भाई है, और जब इसने कुछ 2-3 शब्द, 2-4 लाइनें ऐसी लिखी कि मुझे इस गवाही को देना बहुत जरूरी हो गया है। आज बहुतों के जीवन में कोरोना ने, कोविड ने बहुतों के जीवन को ले लिया। आज कोरोना का खौफ इतना ज्यादा है कि लोगों के पास सिर्फ मौत ही नजर आ रहा है। कोविड का दूसरा नाम मौत। लेकिन ये भाई एक बात परमेश्वर की महिमा में लिखता है और कहता है कि अच्छा हुआ कि मुझे कोरोना हुआ। बहुत ही जीवित गवाही है, ध्यान से सुनिएगा। इसने लिखा कि अच्छा हुआ कि मुझे कोविड-19 हुआ था, नहीं होता तो मैं अभी तक पाप में मर जाता, और खुदावन यीशु मसीह ने मुझे बचा के रखा और मुझे एक नया जीवन मिला। हालेलुया। कितनी अपॉर्चुनिटी! आप कैसे सोच रहे हैं इस परिस्थिति को? कहता अच्छा हुआ कि मुझे सुधरने का मौका मिला, अच्छा हुआ कि मुझे इस बीमारी के बाद निकलने का मौका हुआ, मुझे जीवन मिला। और सच में क्या ये हम इस भाई से भी बढ़ के नहीं कि जिसे अभी तक कोविड हुआ ही नहीं, जिसे आज अभी तक कोरोना ने छुआ ही नहीं है। मेरे खुदावा की उसकी महिमा में मेरे प्रियो, इस बात को समझिए, इस बात को समझिए कि अच्छा है कि हमें अभी तक इस महामारी ने नहीं छुआ है, कि परमेश्वर हमें उस पाप में मरने नहीं देना चाहता है। वो चाहता है कि हम उसके रहम में जाएं। परमेश्वर इस भाई को, इसके जीवन को बहुत आशीष दे और आगे परमेश्वर की महिमा में चलते रहे। आइए परमेश्वर का धन्यवाद दे। देखिए कितनी सुंदर गवाही है। मैं भी देख रहा था वहां के सामने सोलर, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। वास्तव में आज बहुत से लोग गुनाह के जीवन को जी रहे हैं। शायद उनके जीवन में ये टर्निंग पॉइंट नहीं आया और नहीं आना ही नहीं चाहिए। लेकिन इस भाई को कोविड हुआ, वो कहता है अच्छा हुआ कि मुझे कोविड हुआ, अगर नहीं होता तो मैं पाप में मर जाता। और इससे पहले मैं यही बात कर रहा था कि सोचिए, आज हम स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, घर पे हैं, परिवार में हैं, आप परमेश्वर ने बचाया, तो आपके लिए कितना जरूरी है कि आप धन्यवाद के साथ उसकी सुरक्षा। आइए प्रार्थना में जाए। और मैं बरसवान जी से चाहूंगा हमारे देश के तमाम पास्टर को, प्रशांत अवस्थी को भी हम प्रार्थना में रखे। खुदावन सचमुच में जिसने अपना नया जीवन के लिए और जिसने इसके लिए कहा है, उसके लिए नाम लेके प्रार्थना करें। तमाम पास्टरों के, प्रचारकों से को आइए एक गीत गा ले, किसी को तेरा भजन। यस, हालेलुया। और सच में जब मैंने इस गवाही को अभी जो दिया है, परमेश्वर बहुत आशीष दे। तो बहुत सी गवाही और इस गवाही के बाद ये गीत तो बनता है, ये बात परमेश्वर की महिमा में। हालेलुया। मेरा फिदिया देने वाला जिंदा है, जिंदा है, मेरी हयात का चलती जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, मेरा फसल
मसीह संध्याकालीन समय में हम सभी आपके चरणों के समीप आते हैं और धन्यवाद देते हैं आपके सारे अनुग्रह के लिए प्रभु यीशु मसीह कि आपने हम सबको अभी तक सुरक्षित रखा है। धन्यवाद देते हैं उसी भाई प्रशांत अवस्थी की गवाही के लिए प्रभु यीशु मसीह। जब आज कल लोग कोरोना के भय से मर रहे हैं, लेकिन उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से लिए अपने लिए एक अवसर माना और पाप से मुक्ति प्राप्त करके प्रभु यीशु मसीह भक्ति के जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह, हमारी आपसे प्रार्थना है कि उनके साथ रहिए, उनकी सहायता मदद कीजिए और आत्मिक रूप से प्रभु यीशु मसीह और वो बढ़ते जाएं। प्रार्थना करते हैं परमपिता परमेश्वर, इस समय भारतवर्ष में उन सारे सेवकों के लिए जो आपकी सेवकाई में लगे हुए हैं प्रभु यीशु मसीह, दिन रात अनवरत वो प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, ताकि लोग ठीक हो, बीमार चंगे हो और सारी जो कमी है वो पूरी हो सके। सारे सेवकों के लिए प्रभु यीशु मसीह, चाहे वो प्रचारक हो, पास्टर हो, बिशप हो, फादर हो, म्यूजिक ग्रुप हो, प्रभु यीशु मसीह जो आपकी स्तुति और बड़ाई कर रहे हैं, इन सबको बड़ी आशीष दीजिए। इन सबके परिवारों के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, इनके परिवार में किसी भली वस्तु की घटी ना हो, इनके बच्चों को, इनकी पत्नियों को आप सुरक्षित रखिए और प्रभु यीशु मसीह इन सबको बड़ी आशीष दीजिए। इसी तरह प्रार्थना करते अपने फेलोशिप के सारे अधिकारियों के लिए, डायरेक्टर्स के लिए प्रभु यीशु मसीह, चेयरमैन के लिए, सेक्रेटरी के लिए, ट्रेजरर के लिए और जो कमेटी मेंबर्स हैं प्रभु यीशु मसीह, इन सबको बुद्धि और ज्ञान दीजिए कि इस संस्था का संचालन सही तरीके से कर सके। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, फेलोशिप में कार्यरत सारे सेवकों के लिए, आपके दासों के लिए जो विभिन्न जगहों पर सेवकाई का काम कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, आप इन्हें भी बड़ी आशीष दीजिए, बहुतायत आशीष दीजिए और इनके बच्चों को, इनके पूरे परिवार को संभाल के रखिए और इनके परिवारों में किसी भली वस्तु की घटी न होने पाए प्रभु यीशु मसीह, यह हम आपसे मांगते हैं। प्रार्थना करते हैं यहाँ स्थानीय दोनों सेवकों के लिए प्रभु यीशु मसीह, जो दिन रात इस लगन में लगे हुए हैं कि किस तरीके से प्रार्थना को आगे बढ़ाया जाए, ताकि यह प्रार्थना लोगों के लिए एक आशीष का कारण बन सके। इन दोनों सेवकों को भी आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह, इन्हें तंदुरुस्त रखिए, जहाँ कहीं भी आते जाते हैं प्रभु यीशु मसीह तमाम संक्रमण से बचाइए। इनके बच्चों को, इनकी पत्नियों को बड़ी आशीष दीजिए प्रभु यीशु मसीह और इनके भी परिवारों में किसी भली वस्तु की घटी न होने पाए। जो भौतिक वस्तुएं प्रभु यीशु मसीह बहुतायत से इनके परिवारों में दीजिए। इसी तरह प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह उन सेवकों के लिए जो आप में सो गए हैं, शोकित परिवारों के लिए प्रभु यीशु मसीह, उनके बच्चों को, उनकी पत्नियों को आप संभालिए, सच्ची शांति दीजिए और प्रभु यीशु मसीह जो भी वस्तु उनको आवश्यक है वो अपने स्वर्गीय भंडार को खोलिए और दीजिए, ताकि वो भी प्रभु यीशु मसीह आप में बने रह सके। परमपिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं इन सारी बातों के लिए जो आपके समक्ष रखी गई है, आप इसे स्वीकार कीजिए और इसका प्रत्युत्तर हमें दीजिए। और विशेष प्रार्थना हम ताहिर सब के लिए भी करते हैं प्रभु यीशु मसीह, उन पर अनुग्रह कीजिए। उन्होंने आपके वचन को सुना है, दुआओं में भाग लिया है प्रभु यीशु मसीह, अनुग्रह करिए कि वह स्वस्थ होकर फिर से प्रभु यीशु मसीह अपने काम में लग जाए और उनके पूरे परिवार को, सारी कमी घटी को आप में रखते हैं, सारी कमी घटी को पूरा कीजिए। इस विनती को सुनिए और कबूल कीजिए, आपके नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रार्थना में जाएं। मैं भाई मेथी नरेश से चाहूंगा कि आप प्रार्थना में आए और प्रार्थना करें जो पश्चिम घाट में साइक्लोन के लिए है, वहाँ के खुदा के दासों ने प्रार्थना का निवेदन किया है। गोपालगंज से हमारे नशे कलीसिया गोपालगंज से भाई पास्टर नंद कुमार ने प्रार्थना निवेदन भेजा है एक परिवार के लिए, योगेश्वर, चंद्रपति और रामपाल और नूतन, ये कोविड पॉजिटिव है। और प्रार्थना कीजिए आसपास के तमाम हमारे मसीह भाई बहनों के लिए और एक ही प्रार्थना में अपने सबको प्रार्थना में याद रखें। और उसकी मम्मी को बुद्धि दीजिएगा।
तमाम सारे निवेदन आप जो है आसपास के तमाम पास्टरों के जितने भी पास्टर यहाँ हैं, जितने मसीह भाई हैं जो पटरौना कुशीनगर में है, और साइक्लोन के लिए जो पश्चिम काल के लिए है वहां के खुदा के दास ने बोला। गोपालगंज में हमारे पैसा में उन्होंने एक परिवार के कोरोना पॉजिटिव कुछ लोग हो गए, बड़े चिंतित है, उनके लिए आप प्रार्थना करें और प्रार्थना करें तमाम मसीह भाई बहन जो आसपास में, उन सबके लिए आप प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद के साथ ईश्वर से आपके पास आते, धन्यवाद एक दिन पर सुरक्षित रखा। ये शाम का समय हम सबों की प्रजा के प्रभु यीशु मसीह आपकी स्तुति बढ़ाई कर सके। प्रभु यीशु मसीह आप महान है, सामर्थ्य अनुग्रहकारी है प्रभु। हर एक बात में हम धन्यवाद करते आपका अनुग्रह चाहते प्रभु यीशु मसीह। प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह जो विनतियाँ रखी है आपके सामने प्रभु यीशु मसीह, आप सब विनतियों को जानते प्रभु यीशु मसीह। हम विशेष कर प्रार्थना करते प्रभु जी जो कोरोना पॉजिटिव वालों के लिए प्रभु यीशु मसीह, आप उनको प्रभु यीशु मसीह से समय जो ये चंगाई दीजिए प्रभु यीशु मसीह। हर एक को आपका हाथ में सौंपते प्रभु जी। प्रार्थना करते आप महान है प्रभु यीशु मसीह, हमारे भरोसा केवल आप है प्रभु यीशु मसीह। आप हर एक को चुनिए और चंगाई दीजिए प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह तूफान के लिए प्रभु यीशु मसीह, आप हर एक को प्रभु यीशु मसीह आपका हाथ में सौंपते प्रभु जी। सुरक्षित रखिए सबको प्रभु यीशु मसीह। हम आपका अनुग्रह चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह। ये क्या आपका से एक परिवार के साथ होगी प्रभु यीशु मसीह, सबको आपका हाथ में सौंपते प्रभु जी। हर एक को आपका अनुग्रह हाथ में रखते प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह, हमारे जो भाई बहन जो बाहर रहते हैं प्रभु यीशु मसीह, हर एक को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम सौंपते प्रभु यीशु मसीह। नाम लेकर के प्रभु यीशु मसीह। अजय का परिवार है प्रभु यीशु मसीह, भाई वसंता भाई के परिवार है, ग्रेस मैम का परिवार है प्रभु यीशु मसीह, भाई रॉबर्ट का परिवार है प्रभु यीशु मसीह, और ये बुद्धन भाई के परिवार है, बच्चे हैं, और बबलू का बच्चे हैं, उनके पूरे परिवार। हर एक को प्रभु यीशु मसीह जो बाहर है पटोला में रहते हैं प्रभु यीशु मसीह, हर एक को प्रभु यीशु मसीह। बदमाशी के परिवार है और मदेश के परिवार है प्रभु यीशु मसीह, और भाई समसन है, भाई जॉन है, और भाई संतोष का परिवार प्रभु यीशु मसीह, भाई राजकुमार मास्टर उनके भी परिवार है। हर एक को प्रभु यीशु मसीह आपको हाथ में सौंपते प्रभु यीशु मसीह। हर एक को प्रभु यीशु मसीह सुरक्षित रखिए प्रभु यीशु मसीह। हमारा विनती है प्रभु जी, आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु यीशु मसीह। हमारा प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह, जो हमारे चर्च में जो आते हैं विश्वासी है प्रभु यीशु मसीह, एक एक जन को आपस सामर्थ्य लोगों में देते हैं प्रभु यीशु मसीह। सबको सुरक्षित रखिए प्रभु यीशु मसीह। हर एक को प्रभु यीशु मसीह नाम नाम आशीष दीजिए प्रभु यीशु मसीह। हर एक बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, बीमारी से पीड़ित है प्रभु यीशु मसीह। हर एक को प्रभु यीशु मसीह आपका हाथ में सौंपते बच्चों को प्रभु यीशु मसीह छू और चंगाई दीजिए प्रभु जी। हर एक बच्चों को प्रभु यीशु मसीह के आगे से एक बच्चों को आपका हाथ में सौंपते प्रभु यीशु मसीह। छोटे बच्चों को और जवान बच्चों को हर एक को प्रभु यीशु मसीह आपके हाथ में समर्पित करते प्रभु जी। आपका सब आपका आप धन्यवाद करते प्रभु जी। हमारे संग रह रात ये रात के समय हर एक को हम आपका हाथ में सौंपते प्रभु जी। दोनों दासों को भी आपका हाथ में सौंपते प्रभु जी। घर परिवार में बहुत आए थे, आशीष दीजिए। हर एक को आपका हाथ में सौंपते प्रभु यीशु मसीह। हम विशेष अन्ना के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। इस समय प्रभु यीशु मसीह इनको चंगाई दीजिए प्रभु यीशु मसीह। आप चंगा करने वाले हो परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह। सर से लेकर पाँव तक उसका रक्षा करिए प्रभु यीशु मसीह। हम महान सामर्थ्य प्रभु जी। हम आपसे हर एक बातों के लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। इस छोटी सी गिनती को उतार कर अपने उतार करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रार्थना में जाए। केवल बच्चों के लिए, जवानों के लिए सिर्फ आइए प्रार्थना यहीं पे आ जाए प्रार्थना करने के लिए। सीनों से यहीं पे आ जाए प्रार्थना के लिए, बच्चों के लिए और जवान बच्चों के लिए, पूरे भारत के लिए। यस, जब तक ये बेटी आती है परमेश्वर की महिमा मिलकर फिर से इस कोरस को गाएंगे, खुदा की महिमा करेंगे। मेहरबानी से आ जाए। यस,
घूरे से उठाया मुझको यीशु ने पापों से छुड़ाया मुझको यीशु ने तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरे लहू से फिर मुझे माफी है, तेरे लहू से फिर मुझे माफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरे लहू से फिर मुझे माफी है, तेरे लहू से फिर मुझे माफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है। धन्यवाद की सारी श्रीमती आपके चलो के लिखा जाता है ईश्वरी धन्यवाद देते आपने हमें संभाल के रखा इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं ईश्वरी प्रार्थना करते हैं ईश्वरी सबके साथ हैं ईश्वरी सबको संभाल के रखे मुझे ईश्वरी जो हमारे अज्ञान से छूट चुका है ताकि हमारे नाम को धन्यवाद देना चाहिए ईश्वरी प्रार्थना करते हैं ईश्वरी सबके साथ हैं ईश्वरी सबको संभाल के रखे प्रार्थना करते हैं इस महामारी के दौर में ईश्वरी विशेषकर हम बच्चों के लिए ईश्वरी जवान बच्चों के ईश्वरी से हमसे प्रार्थना करते हैं ईश्वरी अपने पगों के आड़ में ले लीजिए ईश्वरी अपने तले छुपा लीजिए ताकि मैं आपके नाम को धन्यवाद दे सकूं ईश्वरी जब डॉक्टर्स कह रहे हैं जो तीसरी लहर आने वाली है जो बच्चों में आने वाली है ईश्वरी जो 13 से 18 साल के बीच में होंगे और ये बहुत सी जगह ईश्वरी ये बच्चों के अंदर संक्रमण पाया जाने लगा ईश्वरी लेकिन हम जानते हैं ईश्वरी आपका नाम बहुत बड़ा है ईश्वरी हम जानते हैं ईश्वरी कि आप हमारी प्रार्थना को सुन के इसको उत्तर देंगे ईश्वरी और ईश्वरी हमें अपने बच्चों में फैल रहा उससे आप रोकेंगे ईश्वरी आपसे प्रार्थना करते ईश्वरी हमारी विनतियों को सुन लीजिए ईश्वरी और ग्रहण करिए ईश्वरी ताकि मैं आपके नाम को धन्यवाद देने वाली हूँ हर एक बच्चों को हर कैंपस के बच्चों को हम आपके हाथों में सौंप देते ईश्वरी सबके साथ ही ईश्वरी विशेषकर मिश्री परी शिरोही के बाबू को विशेषकर आपके हाथों में सौंप देते ईश्वरी उस नन्ही सी जान के साथ रहे ईश्वरी अपने दूतों को बाड़ा उसके आगे पीछे ईश्वरी लगा के रखिए ताकि मैं आपके नाम को धन्यवाद दे सके और अनाथाश्रम के सारे बच्चों को हम आपके हाथों में सौंप देते ईश्वरी अब सबके साथ ही सबको संभाल के रखिए हमारी कलीसिया में आने वाले एक बच्चों को ईश्वरी हम आपके हाथों में सौंप देते हम सबके साथ ईश्वरी सबको संभाल के रखिए इस महामारी साथ सबकी रक्षा मदद कीजिए ताकि हम आपके नाम को धन्यवाद दे सके ईश्वरी प्रार्थना करते सारी विनती को आपके चरणों के निकट रखते हैं आपके नाम से मांगते हैं आमीन आइए अंतिम प्रार्थना में जा रहे हैं आप भाई प्रजापति के लिए भाई रजी जॉय के लिए तमाम हमारे जो अजीज प्रिय पूरे कैंपस में जो लोग हैं हमारे अजीज प्रिय जो बाहर हैं और चाहे आपके भाई अभिनव से भाई की मम्मी करण अभिनव आंटी फ्रेडी के परिवार के लोग और जो भी भाई स्वान के बेटी के परिवार ससुराल के प्रत्येक लोग या कोई भी भाई रामदेश के परिवार के लोग जितने भी भाई अंकित की पत्नी उसके बच्चे के लिए और जितने भी आप जानते हैं सबके लिए प्रार्थना करें और अंतिम प्रार्थना में हम अपने परिवारों को एक बार फिर याद रखें मैं चाहूंगा भाई अमूल्य बसी से लास्ट प्रार्थना में और इस प्रार्थना के साथ ही ऑनलाइन प्रार्थना में आप बने आइए जब हम लोग लास्ट प्रार्थना में जा रहे हैं इस बेटी ने भी चाहा रिक्वेस्ट किया है हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना करेंगे पूरे भारत के बच्चों के लिए कि ये महामारी इन बच्चों में ना आए और हर बच्चों को परमेश्वर बचाए भारत के बच्चों के लिए अब ये बेटी प्रार्थना करेगी परमेश्वर की महिमा करेगी यस यीशु मैं आपके पास आती हूँ अपने हाथ में सौंपी यीशु में जितने भारत के बच्चे अपने हाथों में सौंपे यीशु मसीह जितने भी बच्चे हैं अपने हाथ में सौंपी ब्लैक फंगस न लग पाए इसे कोरोना न लग पाए यीशु अपने हाथों में सौंपी यीशु मसीह जितने भी बच्चे को हो रहा है अपने हाथों में सौंपे यीशु मसीह मेरे को संभाल कर रखे यीशु मसीह भारत के बच्चों को यीशु मसीह रखिए यीशु मसीह मैं छोटी विनती आपको नाम जानती हूँ आमीन आमेन हालेलुया प्रेज गॉड
आइए हम खुदावन की महिमा करें, उसकी तारीफ करें और कहें कि प्रभु तेरी महिमा के लिए हम जमा हैं और प्रभु जी हमेशा धन्यवाद देते हैं आपके समय के लिए, हर बातों के लिए। तेरी स्तुति करूंगा ऐ प्यारे मसीहा, अपने उठाकर सदा तेरी स्तुति करूंगा प्यारे मसीहा, अपने उठाकर सदा तेरी मंडली में यीशु तेरी आत्मा से गाता रहूंगा सदा। खुदावंद तेरी मंडली में यीशु तेरी आत्मा से गाता रहूंगा सदा। तेरी तारीफ करूंगा प्यारे मसीहा, अपने उठाके सदा तेरी तारीफ करूंगा प्यारे मसीहा, अपने उठाके सदा। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह, आज जब ये दिन आपने दिया कि हम आपकी तारीफ करें, आपकी महिमा करें और प्रभु हम जितना भी शब्द और बातों से आपको महिमा करे वो कम है खुदावंद, क्योंकि आपकी रहमत, आपकी दया, आपकी कृपा इन सब के ऊपर भारी है प्रभु जी, इन सब से बढ़ के है खुदावंद। अब प्रभु हम आपकी मोहब्बत को बयान नहीं कर सकते, आपकी रहमत को हम अपने जुबान से खुदावंद अपने जीवन के आखिरी सांस तक अगर धन्यवाद दे तो भी पूरा नहीं हो सकता। इतने रहमती और कृपा करने वाले परमेश्वर है खुदावंद। आपके दास ने आज जो कुछ भी प्रभु जी निवेदन याद दिया है, एक एक भाई छांगुर को, हमारे परिवारों को, तमाम लोगों को, व्यक्तियों को एक एक बातें यूं जैसा उनके मुख से निकला खुदावंद, अब वैसा ही आपके चरणों पे समर्पित करते मेरे खुदावंद। अब आपका अनुग्रह, आपकी दया चाहते हैं, आप ही की उपस्थिति में हम लेके आते प्रभु जी, अपनी रहमत प्रभु से आराधना पे, इस संगति पे, हमारे लोगों पे खुदावंद बना के रखे और यीशु मसीह हम हमेशा इस संगति को अपने जीवन में स्थान दे, हम अपने जीवन में प्रार्थना को स्थान दे, अपने जीवन में प्रभु जी पश्चाताप और अपने पश्चातापी जीवन को अवसर दे खुदावंद। जब आपने इस सुगंधी का बदलने का एक नया परिवर्तन का कार्य किया है, जब आपने अवसर दिया कि हम अपने आप को जांचे और परखे प्रभु जी और उन दंड से बच जाए, आपके हुजूरी में आ जाए, आपके करीबी में आ जाए और प्रभु इस अवसर को हम जान सके, अपने से हर एक को आप नाम बुलावा दें, एक एक निवेदनों के लिए खुदावंद, एक एक घरों के लिए, एक एक परिवारों के लिए, अपने रोज के बच्चों के लिए, इन तमाम एक के बाद आने वाली इस महामारी और रोगों के लिए हम जानते हैं खुदावंद कि आप अपने लोगों के दानियों 1000 और 10,000 के नारे वाले हैं। कोई भी दुख इनके डेरे के निकट ना हो। यीशु मसीह आपका कलाम कहता है और आप अपने कलाम की रिस्पेक्ट करते हैं, आप अपने वचन का आदर करते हैं, वही वचन अब आपके सामर्थ्य नाम से घोषणा कर रहे हैं। यीशु मसीह उस भजन के वायदे के लिए जो उसमें लिखा है कि कोई भी दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा खुदावंद। और जरूरी खुदावंद आपके पंखों के आड़ में आ जाए, आपके पैरों के तले आ जाए, आपके आगे झुक जाए, आपके आगे हम आ जाए प्रभु और अपना स्वामित्व, अपना सारा वैभव, हर घमंड, हर चीजें यीशु के नाम से तोड़ दी जाए, हम कंप्लीट सरेंडर कर दे प्रभु जी। आपको आज हम बर्बाद करने का चाहिए, बदलने का चाहिए खुदावंद। यीशु आपकी रहमत है इस कैंपस में रहने वाले एक ही परिवारों के, इसके बगल के अगल बगल रहने वाले हर परिवारों के खुदावंद आपका अनुग्रह चाहते हैं, आपकी दया चाहते हैं यीशु। आप अपनी उपस्थिति में बना के रखें, इस बात को समझिए, प्रार्थना में चले। हम प्रार्थना करते मेरे रहम दिल परमेश्वर उसी रीति से कोविड के समय में प्रभु आपकी रहमत हम लोगों के जीवन पे बनी हुई है। प्रार्थना करते विशेष ऑनलाइन के इस माध्यम से जितने लोग जुड़े हैं, हम प्रार्थना करते जोएल मसीह के लिए खुदावंद जो इस भाई को, जवान को अपनी रहमत देना, अपने लहू में छुपा के रखना, हर बीमारी से, हर दुख से, हर मुसीबत से खुदावंद आपकी उपस्थिति में लेके आते हैं। प्रार्थना करते मीना डैनियल के लिए, उनके पति, उनके बेटे, उनके परिवार के लिए खुदावंद आपका अनुग्रह हो प्रभु जी, आपकी रहमत हो प्रभु ने हर बीमारी, हर खौफ खतरों से बचाना, उनके रोजी रोटी पे आशीष दे। और मिशन बरज के लिए प्रभु इस पेज से भी
जब आए खुदावन इस पूरे कंपाउंड, इस कैंपस को और रहने वाले लोगों को आप आशीष कलीसिया पे आशीष दे। भाई नीरज के परिवार, उनके पत्नी, उनके बच्चों को आशीष दे। आपकी उपस्थिति में हमें लेके आते खुदावन ऑस्टिन जॉन, उसके माँ बाप, उसके पूरे घरवाली को आशीष दे। महिमा डैनियल पुतुल को प्रभु यीशु इस बेटी को भी आप अनुग्रह करें, हर खौफ और खतरों से, बीमारी, बुराइयों से बचाए। प्रार्थना करते मेरे खुदावन इस अभिलाषा पुत्राल को खुदावन जो नेपाल से प्रभु सेवकाई करती, यीशु आप अनुग्रह करें इसकी मिनिस्ट्री पे, इसके पति पे, इसके बच्चों पे, इसके परिवार पे खुदावन आपकी रहम हो प्रभु यीशु मसीह आप करें। तो उसके पूरे परिवार को, वहां रहने वाले हर एक घराने को, अपनी माँ को खुदावन आपके लहू में छुपाते हैं। ऐसी को प्रार्थना करते खुदावन इस बेटी को भी अपने पंखों के आड़ में रखे, इसके परिवारों को अपने आड़ में रखे, इनकी दोनों बहनों को खुदावन अपने लहू के बाड़ों में छुपा, जो इस समय उस कोविड में ड्यूटी कर रही है खुदावन यीशु। उन बेटियों को अपने लहू में छुपा कि वो जाने कि कोई है जब वो संघर्ष में युद्ध लड़ रहे हैं, उस समर्पण के साथ कार्य कर रहे हैं। कोई है जो इनके पीछे इनके लिए प्रार्थना कर रहा है, कलीसिया प्रार्थना कर रही है, लोग प्रार्थना कर रहे हैं, खुदा के दास प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया, यीशु मसीह मदद करे। सालमन साहब को, बेटे को प्रभु आप संभाले, इसे भी आशीषित करे खुदा पर, जब अपने समय को, इस टैलेंट को आपकी महिमा के लिए और भी इस्तेमाल करे। विशाल अवस्थी इस भाई को प्रभु आपने जीवन में तमाम कर्म किए, इसके द्वारा दी गई हर निवेदनों के लिए यीशु का सामर्थ हम चाहते हैं। सिस्टर रूप दास के लिए इस बेटी के जीवन पे अनुग्रह करना, इसके परिवार पे रहम करना, खुदावन इस बीमारी के दौर में अपने पंखों की आड़ में रखे। हम प्रार्थना करते अपने बड़े भाई सैल बैसी के, उनकी पत्नी, उनके बच्चों को प्रभु जो फाजिल नगर में रहते खुदावन अपने प्रभु जी इस मेडिकल विभाग में है, प्रभु इस जन को, परिवार को अपने पंखों की आड़ में छुपा ले। खुदावन यीशु आपकी उपस्थिति इनके जीवन में हो, प्रभु आपका अनुग्रह इनके जीवन में हो, इस बहन के जीवन में आपका अनुग्रह हो। और वक्त को खुदावन यीशु मसीह जो जमात जोड़ा, खुदावन इस बच्चे को भी रहमत कर दया करना। और प्रभु जी इसी तरीके से अपने स्थानीय पास्टर पॉल जी के परिवार के लिए, उनके पत्नी, उनके बच्चे, उनके अजीजों के लिए आपका अनुग्रह चाहते हैं, अन्ना के लिए आपका अनुग्रह चाहते हैं, सिस्टर ज्योति दास के लिए आपका अनुग्रह चाहते हैं, उनके पति, उनके बच्चों के लिए आपकी दया चाहते हैं खुदावन। सैमसन और उनकी पत्नी, उनके बच्चों के लिए रहम चाहते हैं खुदावन। अब सिस्टर आंटी के लिए, मोरजोरी उपाध्याय जी के लिए जो मुरादाबाद से दीपू की माँ है, खुदावन इस माँ के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने लहू में छुपा के रखे, आपका अनुग्रह चाहते हैं। सिस्टर ग्रेस को प्रभु अपने लहू में छुपाए, उसके दोनों बच्चों को और बाबू को, उनको घर को आप छुपा के रखे, आप संभाले, आप मदद करें, हर रोग, बीमारी और भय और खतरे से बचाए। शीनो अनिकेत को खुदावन आप अनुग्रह करें। अब धन्यवाद देते इसके पति के लिए, जिसका जन्मदिन है, प्रभु एक नया वर्ष आपने जोड़ा, उस बेटी के जीवन में आप लंबी उम्र दराज की दे, अच्छा स्वास्थ्य है, हर खौफ खतरों से बचाए, आप उसकी मदद करें, अनुग्रह करें। प्रभु उस बेटे को जीवन दे, के बच्चे को आशीष दे। सौरभ मसीह को खुदावन हम प्रार्थना करते हैं अपनी चाची के लिए, अपनी बहन के लिए, उसके पति, उसकी बेटी के लिए। सौरभ मसीह के जीवन को आप अपने लहू में छुपाए। जो लड़का अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठा रहा है, अकेले खुदावन अपने घर की जिम्मेदारियों को लिए है, यीशु उसकी रोजी रोटी पे आशीष दे, आप उसके संग बने रहे खुदावन। अनिल थॉमस के लिए प्रार्थना करते हैं, इस भाई के लिए, यीशु मसीह जो गुजरात में है खुदावन, ऐसे समय में आपका अनुग्रह उसके जीवन पे आ जाए। प्रभु आपका अनुग्रह उसकी दया उसके साथ हो, जब वो जिस भी रोज काम में है उसमें आने जाने में मदद करे खुदावन यीशु मसीह। हम उसी तरीके से स्टैंड इमेजिन के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु इस भाई के भी साथ हो, अंकित और उसकी पत्नी, उसके बच्चे पे भी अनुग्रह करे, दया करते खुदावन। जितने भी लोग इस लाइफ से जुड़े हैं, अगर उनका नाम मैं नहीं ले पाया खुदावन, फिर भी आप एक चाहे वो लाइक करके चले गए हो, शायद वो एक बार एक झलक उस पेज पे आके गए हो, फिर भी हम उनके लिए प्रार्थना करते खुदावन। आप यीशु आने वाले दिनों में उन्हें इस्तेमाल करें, उन्हें संभाले, रहमत में अपने पंखों की आड़ में इस पूरे लोग जो कैंपस से जुड़ते हैं खुदावन, एक एक मसीह परिवारों को, एक एक बिस्तरों को, एक एक घरों को आपके लहू के बारे में छुपाते हैं। हमारे इस कैंपस के अगल बगल रहने वाले मसीह परिवारों, बच्चों को, बुजुर्गों, जवानों को यीशु मसीह आपके लहू में छुपाते हैं। हर एक को अपने पंखों की आड़ में रखे, हमसे बोले और बात करे, हम आपको अपने जीवन में प्रभु जी उस अनुभव में हम आपको जानने वाले हो, मजबूत हो सके। प्रभु हमारी सहायता करें, प्रार्थना बने रहेगी खुदावन। दोनों दासों को अपने हाथ में ले,
जब रात्रि के जो प्रार्थना के समय है उस समय में अपनी उपस्थिति में रखें और भी ज्यादा बोझ दे खुदावन। अब अपने देश के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी संस्था के लिए समय है प्रार्थना करने का। हालेलुया, धन्यवाद देते खुदावन। सारा आदर महिमा जलाल खुदावन आपकी चरणों में समर्पित करते हुए इस विनती को हमारा उद्धार करता है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मिलकर ए पिता की प्रार्थना करें। आशीष वचन से बिना ए हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम कोई मनुष्य, तेरा राज्य, तेरी इच्छा पूरी होगी वैसे ही पूरी हो हमारे दिल की आज जिस प्रकार हमारे गुनाहों को माफ करते हैं तो भी हमारे गुनाहों को माफ कर और आजमाइश में न पड़ने दे, क्योंकि बादशाह खुदा प्राचीन सदा थी। आमीन। आप पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सेवा सभी के साथ जो किसी भी तरीके से इस सभा में जुड़े आपसे लेकर सदा होते रहे। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। खुदावन बहुत आशीष दे। हम यूं ही प्रार्थना में बनी रहेंगी और आप प्रार्थना करिए कि हम लोग इस कार्य को करने वाले हो सके। इस प्रार्थना जो एक प्रकार का अभियान है इस देश के लिए चलाया है, अपने लोगों के लिए, आप भी इसमें जुड़े, अपना सहयोग दे प्रार्थना करने वाला से और प्रार्थना को उठाए कि हम एक उस आग जो प्रार्थना की लगी बोझ के साथ उसमें बढ़ते रहे। खुदावन आप सबको इस रात्रि में आशीष दे, संभाले और हर एक जन सुशा नीता पावर आपको भी खुदावन आशीष दे। जिनको भी आपको आप देख रहे हैं, आपको जुड़े हैं, खुदावन आपको संभाले, आपको आशीषित करे, आपकी मदद करे, आपके संगों अनीता पावर जी जो देख रही है देवी प्रभु आशीष दे। हर एक जन जो इस समय जुड़ रहे हैं और जुड़े हैं, खुदावन आपको आशीष दे, इस रात्रि में हिफाजत करे। प्रभु की रहमत आपके जीवन पर बनी रहे, उसके फजल में रहे। धन्यवाद। खुदावन आशीष दे। आमीन।